हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हों या शहरी परिवेश के बच्चे हों, अंग्रेजी का भूत उनके ऊपर सवार रहता है। यानी अंग्रेजी में हमारे बच्चे मार खा जाते हैं। हिंदी में सारा दिन कितना ही बुलवा लो, हरियाणवी में बुलवा लो, पंजाब के तो पंजाबी या दूसरे राज्यों के, यानी अपनी मातृभाषा जो है उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में बोलने की बात आती है तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रोफेसर भी उसमें झिझक जाते हैं। मेरे साथ हैं अजीत नागल जी, अंग्रेजी के मास्टर हैं और इंग्लिश कैसे बोलें, मुझे नहीं लगता शायद पूरे इंडिया में इनसे आसान तरीके से कोई अंग्रेजी सिखा सकता है। बोलना, अंग्रेजी कैसे बोली जाए, किस तरह से उसको सीखा जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आज अजीत नागल जी से हम बात करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, अपने बच्चों को सुनाना। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को सुनकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बोलना, लिखना, प्रोनाउंसिएशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और अजीत नागल जी ने किताबें भी लिखी हुई हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और मज़ा आएगा आपको बातचीत सुन के। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, कैसे माइक? बहुत बढ़िया, ठीक हो सर? जी। मैं तो शायद ये बात होगी 2007-8 की होगी। मैं भी आपके पास ट्यूशन लगाया था मैंने एक बार है। जी। मेरे ऊपर भी अंग्रेजी सीखने का बहुत सवार हुआ था। 7-8 की तो नहीं, बाद की यार। वैसे तो मैंने पढ़ाना तो शुरू किया था 2003 के आसपास, लगा लीजिए। जी हाँ, 2003 से स्टार्ट हो गया था। बट आई थिंक दैट यू आर अराउंड 2014, आज से 10 साल पहले आप मेरे स्टूडेंट रहे। 14 नहीं सर, 13 के आसपास। 13 के आसपास, जब आप हरिभूमि में काम जी, मैं रोहतक में था उसमें। जी, आप रोहतक में। और आपके पास से मैं देखता था MDU के प्रोफेसर भी आते थे, सरकारी स्कूल के मास्टर भी आते थे, बैंक के अफसर भी आते थे। एक लड़की तो जज लगी थी, वो भी आपसे अंग्रेजी, राजरानी नाम, पता नहीं क्या नाम याद आया है, पहले तो नहीं आया। राजरानी दलाल जी, तो वो भी आपसे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आए थे। तो कैसे हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखें, कैसे अंग्रेजी को पढ़ें, थोड़ा सा बताओ। श्योर जी। अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि हमारी मातृभाषा, पहली बात तो ये यार, मातृभाषा नहीं होती, मातृभाषा जी, ठीक है ना। प्लीज यूं ना कहिए, क्योंकि देखिए यार, मैं एक टीचर हूँ और टीचर का काम होता है हर समय सिखाना। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मैं ये सोच के आया हूँ कि मेरे को क्या क्या बोलना है। मैं तो जो भी स्पॉन्टेनियसली जो है ना, जो अपने आप होता है तो बोलो। तो क्या है कि मातृभाषा नहीं, मातृभाषा है। प्रोनाउंसिएशन पे मास्टर जी की बड़ी पकड़ है अजीत जी की। भाई आप ना, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट जी बिल्कुल। जैसे कि एक किस्सा है वैसे तो सर के बारे में, जो मैंने पहली बार पता चला। सर ने लिया MDU रोहतक में एडमिशन MA में, और MA इंग्लिश में एडमिशन ले लिया। और जो मेडिकल मोड है वहाँ बुक स्टोर पे किताब लेने गए और बुक उससे पूछा, कहा भी इंग्लिश की बुक दे दे। और सर को देख के भी गांव का एक लड़का पहली बार गांव से निकल के रोहतक में आ गया, MA इंग्लिश में दाखिला ले लिया। बोला, वो किताब वाले ने कहा, बुक डिपो वाले ने, भाई तेरे पे अंग्रेजी नहीं चला है, तू MA हिंदी में एडमिशन ले ले। तो वहाँ शायद वो एक ऐसा मौका था जहाँ आपने कहा कि अब तो इंग्लिश में कुछ करके दिखाना है। जी। और आज मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, वो ही बुक डिपो वाला मेरी लिखी हुई किताबें बेचता है। आपकी लिखी हुई किताब जी। तो एक शब्द, तो बहुत सारे शब्द हैं जो मैंने आपसे सीखे। बफेलो कहते हैं आप, हमेशा ये कहते हैं बफेलो। सर ने बताया बफेलो नहीं होता, बफलो होता है ना। बहुत सारी बातें हैं। सर बताओ आप। देखिए, मैं हमेशा, अभी कुछ देर पहले मैं अपने साथी हैं धर्मेंद्र कुमारी जी, जो गुरुकुल पॉलिटिक्स चलाते हैं, वो भी अच्छे मित्र हैं। और उनसे जब बात कर रहे थे ना, तो मैं वहाँ भी कुछ स्क्रिप्टेड, वहाँ भी कुछ नहीं था। तो और बातों में से मैं जो सोच के गया, थोड़ा बड़ा जो सोचा होगा वो कुछ नहीं, वहाँ बोलने वाला वो नहीं था। और बातों में से जो बात निकलती है ना, वो कमाल की होती है। बिल्कुल। अब देखिए, इसको आप बफेलो बोल लें, बैफलो बोल लें, या जो है ना प्रोनाउंसिएशन, वो तो डिपेंड करेगा कि इस दुनिया में कम से कम 200 तरह के एक्सेंट होते हैं, 200 तरीके से बोली जाती है इंग्लिश है। जो यूके वाले हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, अमेरिकन है वो अलग तरीके से बोलते हैं। हम इंडियन का जो एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और वो हमारी एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग भी होता है, हमारी शरीर रचना के अकॉर्डिंग भी होता है। तो जैसे जींद वाले हैं, जींद वाले अलग बोलेंगे यार, है ना। चाहे वो यदि हिंदी की टोन की बात करें, तो इसमें से एक जो बात निकल के आ रही थी ना, आप जो बता रहे थे कुछ या बैफलो वाली जो बता रहे थे, तो एक दिन मैं इसमें छोटा एक किस्सा सुनाऊंगा कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता है, अभी वो 6-7 साल का हो गया है। वो भी गजब का किस्सा है।
वो चलते रहेंगे, उस पर ज़्यादा फिर कभी बात कर लेंगे। तो क्या था कि अब दो जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, यानी जो साली हैं, उनके भी एक एक बेटा है। और वो एक दिन हमारा कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से हम वहाँ ससुराल में मैं गया हुआ था, ढाणी माऊ है मेरी ससुराल। तो अनीता शोरान का यदि नाम सुना हो, अच्छे रेसलर हैं, तो उनका बेटा और दूसरे उनका बेटा आया हुआ था। अब वो है जैसे शहर के पले बढ़े, तो मेरे वाला है वो बिल्कुल देसी है। तो हुआ क्या कि उनको एक भैंस दिख गई, तो अनीता वाले ने सबसे कहा, हेलो भैया, काऊ काऊ काऊ। तो अब उसको बेचारे को काऊ का मतलब पता नहीं है ना। तो फिर वो दूसरे वाला कहने लगा, नहीं ये ना अरीबीर, ये काऊ नहीं है, ये बैफलो है, बैफलो। अब मेरे वाले की बैफलो भी नहीं बात बनी, तो सोच साच के कोई बनी, भैंस से या तो भैंस से या तो क्या है कि कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर। इससे उस दिन मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी थी ना, वो ये थी कि एक बच्चे को यदि ये देखिए, ये जो भैंस है, यदि वो उसको काऊ बोल रहा है, तो यार उसका कंसेप्ट है एटलीस्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि गायें हैं, चाहे आप हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, इससे बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। एक तो हमारे साथ जो दिक्कत होती है वो ये है कि हम इंग्लिश को ज्ञान मान बैठे हैं, जबकि इंग्लिश अपने आप में ज्ञान नहीं है सर। बिल्कुल, वो तो एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, भाषा है। और क्योंकि देखिए एक मास्टर की लैंग्वेज थी, तो हम ये सोचने लगे कि यदि हम ये बोल देंगे तो हम भी मास्टर बन जाएंगे, जबकि ज्ञान एक अलग चीज है। उतना हिंदी में भी है शायद। देखिए मैंने जितना सुना है और जितना आज तक समझ में आया है, मेरे को 5-4 लैंग्वेज ठीक ठाक आती हैं भाई, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, बट इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर आप कुछ पंजाबी है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हरियाणवी तो अपनी है ही। हाँ, हरियाणवी तो अपनी है ही, वो डायलेक्ट है जी, है ना। तो मेन है कि द कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपका कंसेप्ट। हाँ, मैं संस्कृत वाले बीच बीच में भाई ये चलता रहेगा, मैं भूल सा जाता हूँ कई बार कि संस्कृत अपने आप में इज द ओनली लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ विच इटसेल्फ इज अ नॉलेज, इटसेल्फ इज अ विजडम, जो अपने आप में ज्ञान है। अदरवाइज दुनिया की कोई भी भाषा अपने आप में ज्ञान नहीं है। बाकी तो सारा जो वो एक आप थॉट, जो आपके मन में थॉट है, उनको एक कन्वे करने का एक साधन है ना। अब वो जो आप वाली बात निकल के आती है बाहर, वो ये था कि हमारे जो बच्चे हैं सर, हमारे पूरे हरियाणा के कहो, पंजाब के कहो, राजस्थान, यूपी, है ना, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं जी, कोई भी इनकी इंटरव्यू होता है, कोई भी तैयारी होती है, तो उसमें इंग्लिश में मार खा जाते हैं। सीधा टॉपिक पर बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे जी, हम अंग्रेजी कैसे सीखा। प्राइवेट कंपनियां में जाते हैं, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलनी आती इसको, और इसके चलते फिर वो नौकरी से पिछड़ जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ, ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, किस समय से अंग्रेजी सीखना शुरू है, कैसे सीखना शुरू करें? देखिए भाई कृपल, बात ऐसी है कि द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट हाउ मच डू यू लिसन इट। मैं चाह तो ऐसे रहा हूँ कि दैट द होल इंटरव्यू इट मस्ट बी कंडक्टेड टोटली in English, but I think that as far as our audience is concerned, our spectator and our viewers they are concerned, तो ये फिर सारा फिर उतना टेस्ट सा नहीं आएगा, हो सकता है वो सबके समझ में नहीं आया जी। तो अब बात ये है कि कोई भी भाषा आती है सुनने से, ये पक्की बात है। दुनिया की कोई भी भाषा है ना, सबसे पहले उसको सुना जाता है जी। तो भाई इंटरव्यू है मैं हिंदी में ही करेंगे, मैं और कंपाल बीच में हरियाणवी भी आ जाएंगे। और यदि भाई वो आप वो वाला देख लेंगे, वो जो अभी कुमारी साहब के साथ था, तो वो तो सारा ही हरियाणवी में है उसको देख के तो किसी को लगेगा ही नहीं कि यार इसमें भी 2 अक्षर इंग्लिश के भी आते होंगे। तो क्या बात कर रहा था, हाँ, तो सुनना है ना, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं, ये भी खास बात है। जो यहाँ मैं एक दिन सुन रहा था कि हरियाणा में 8 टाइप की हरियाणवी है ना। कैथल वाली हरियाणवी को सीखना बड़ा इजी सा है। उसमें आपको क्या करना है कि जो पहले अक्षर के ऊ की मात्रा आती है ना, उसको हटा दो बस, है ना। तो यानी पुरानी प्राणी हो जाएगी, दुकान दकान हो जाएगी, लुगाई लगाई हो जाएगी, है ना। तो एक ऐसा सेट पैटर्न सा बन जाएगा जिससे आप उसको सीख सकते। वो अब क्या है कि वो कहावत है ना कि जैसा सुनेंगे कान वैसी हो जाएगी जुबान। और जी, और आपके बागड़ में ओ लगाना है। हाँ, बागड़ में ओ लगाते हैं भाई अभी भी ये जिक्र चल रहा था उसमें। एक वो योगी है मेरे साथी है, योगेंद्र रांगी है, मैम के पास से ही है, जजर पोस्टेड है वो। तो वो क्या करता, वो मजाक उड़ाया करता, हमें बागड़ी बोलते, तो वो तो सारे रोहतक में सारा ही मजाक उड़ाया करते। और वो क्या करते, हाँ भाई मास्टर यार तमें तो एक का ही शब्द ठीक बोल लो, वो है उल्टो जी। उल्टो कार तो तुम ठीक बोलो, बाकी तुम सारा ही गलत बोलो। तो क्या है कि हाँ ओकी है तो है, मेरे को
इसमें कोई वो नहीं है। देखिए क्या है कि पूरा साउथ है ना, हम बागड़ी क्या करते हैं, हम बागड़ी ओ की मात्रा लास्ट में लगाते हैं, पूरा साउथ पहले वर्ड पे लगा लेता है। वहाँ भजन कभी भजन नहीं होता, हमने भोजन सुना, भजन भोजन हो जाता है। वहाँ जैसे मटर नहीं होते, हमने आज मोटर की सब्जी बनाई तो मटर मोटर हो जाती है, तो मात्रा तो वो भी लगाते हैं। तो यार हमारी तुम मजाक उड़ाओ फिर पूरे साउथ का भी वो उड़ा लो, खिल का आयो तो है, खिल का है। तो हाँ, तो ये लगती है भाई, वो एक राजकुमार धनखड़ जी हैं, वो अच्छी कॉमेडियन है, तो वो क्या करें भाई, वो इन आ गई थी ड्यूटी तो डोग मीन कुत्ता, कुत्ता मीन कुत्तो, आपने सुना भी होगा। पर इसमें कोई अलग नहीं है यार, ये ठीक बात है, ये हर जगह की है ना। ये तो अकॉर्डिंग टू वो है कि जैसे यूपी का आदमी है ना, आप गौर करना, वो मैंने गौर से किया है कि वो स्कूल को स्कूल बोलता है, स्कूटर को स्कूटर बोलता है, स्माइल को स्माइल बोलता है, स्टार्ट को स्टार्ट बोलता है। तो वो जहां भी आधा से आएगा ना, उससे पहले वो ई लगा के बोलता है जी। अब उसको उनको कभी अजीब भी नहीं लगता भाई, ठीक है, वो सारे वैसे बोलने लग रहे हैं तो अजीब कहां से लगेगा उनको। तो अपने भी, मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा ध्यान है कि अपने भी यहाँ स्टार्ट कम बोलते हैं, स्टार्ट ज्यादा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो हमने वहां से एक शब्द तो पकड़ा हुआ है, बाकी हम उतना नहीं पकड़ पाए। तो वो जो कंसेप्ट था उसमें मैं जो बात कर रहा था कि द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, हाउ मच डू यू लिसन इट। आपको इसको सुनते कितना है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, खास करके आजकल, या मैंने अपने टीचिंग करियर में भाई कभी भी हिंदी में नहीं पढ़ाया है ना। हिंदी बोलना मेरा सौभाग्य है, मेरा शौक है, जी भर के बोलते हैं। हरियाणवी बोलना, हरियाणवी गाने सुनना या सब कुछ है, वो शौक है, अपनी कल्चर है। आपने फिल्में बहुत देखी हैं सर? कमाल कमाल यार, हजारों देख ली होंगी, हजारों देख ली होंगी। ये गजब का शौक है। नहीं, शौक इसलिए मेरी माँ, आजकल मेरी माँ को है पहले भी था, आजकल क्या करते हैं कि जैसे मैं ड्यूटी पे आ जाता हूँ, मेरी मिसेज है वो भी लेक्चरर है, तो वो भी ड्यूटी पे आ जाती है, पीछे से हमें एक फिल्म डेली लगा के छूट जाते हैं। तो मेरी माँ की डेफिनेटली यानी 25 फिल्मों की तो बड़ी एक एलईडी लगा रखी है, 25 फिल्मों की तो एवरेज आ ही जाती है। क्या बात तो जी भर के देखती है वो, और मुझे भी शौक है। तो वो एक हम देखते हैं आर्ट पॉइंट व्यू से कि किस प्रकार से उसमें आर्ट है यार, बहुत सीखने को है। आप ये मत मानिए कि जैसे फिल्में है ना वो खराब होती हैं, अरे खराब तो सब कुछ या तो यार सारा वो तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा, आप किस एंगल से किस चीज को देख रहे हैं। दुनिया देखती है, सब कुछ देखती है, इसमें क्या लंबी छोटी बात है। तो फिल्में देखने का बहुत शौक है भाई, बहुत शौक है। रोहतक में थे तो एवरी वीक जो है ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना तो होता ही था। तो बात कर रहे थे लैंग्वेज की बात पर आए, तो मैंने क्या है कि मैंने कभी आई नेवर टॉट इन हिंदी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई टॉट इन इंग्लिश। ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट डे, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक दैट द स्टूडेंट दे आर बिट सरप्राइज एंड दे थिंक they look at me just like this, that what he is speaking, why he is speaking like this. So I just make them comfortable within a time being. I just make them assure, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई साहब 5 या 7 दिन अजीब सा लगेगा, बाद में मैं यार रोज कोई डेली नए शब्द यूज करूंगा नहीं, है ना, मैं डेली इन्हीं में से यूज करूंगा। और दूसरा my tongue will be speaking less, my body will be speaking more, कि मेरी जीभ है वो कम बोलेगी, मेरी बॉडी वो ज्यादा बोलेगी। If I say this much big, तो इसका मतलब बड़ा है यार, मैं कोई मिंगन थोड़ी बताऊं, छोटा थोड़ी बताऊं, है ना। तो समथिंग लाइक दैट। सो और क्या है कि यदि इफ यू लिसन इंग्लिश डेली फॉर 30 मिनट 40 मिनट, सो आप हैबिचुअल हो जाते हैं। और ये बात देखिए भाई, मैं आज भी जो हमारे वेरी रेस्पेक्टेड जो हमारे प्रोफेसर होते थे जिनका नाम डॉक्टर सतीश आर्य है, आज भी शायद मेरे हिसाब से बंसीलाल यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, अभी शायद रिटायर हो गए होंगे। तो उन्होंने पहली बार बताई थी भाई, उन्होंने एक यानी कि एक गुरु मंत्र ये दे दिया था कि बेटा इंग्लिश सीखनी है या सिखानी है तो आपको सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने पहली क्लास 10 की ना, जब पीजी की, जब मैंने पहली क्लास 10 की, और व्हेन ही वाज स्पीकिंग, सो ही वाज स्पीकिंग टोटली इन इंग्लिश, ही वाज हार्डली यूजिंग इवन द single word of Hindi. And when he came out of the lecture theater, LT, and at the time I requested him, sir, if you please speak in Hindi, so we can also learn something because we are from the rural background. So at the time he said, वो हंसने लगे हों कि ऐसी बड़ी मज़ेदार सी थे। बेटा ऐसा कीजिए, आप 5-7 दिन सुनिए मेरे को, है ना, 5-7 दिन बाद ये क्वेश्चन फिर पुट करना। तो 5-7 दिन में हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए थे। और फिर ये सोचा कि यार ये तो बस यही मंत्र है, इसी को आगे जब टीचिंग लाइन में, मैंने अपनी बुक्स में भी उनका नाम लिखा है ना। तो अब क्या था कि जो बात कर रहे थे, जहाँ तक बात इंग्लिश सीखने की है, भाई 2-3 है मेरे पास जो माध्यम है मैं आपकी जो मदद कर सकते हैं। देखिए कोई भी ऑडियंस यदि हमारा वीडियो देखता है या कोई भी जो चीज़ पर्पज़ के लिए सुनता है तो उसका मकसद ये होता है, एक तो मैंने 5-6 किताबें लिखी हैं, LG इंग्लिश के नाम से बुक्स आते हैं।
कर्मपाल जी उनका लिंक भी या शायद इस प्रकार से देख लेना आप उनको सब्सक्रिप्शन में उनका लिंक डाल दें। हाँ, लिंक डाल देना जी। तो और दूसरा क्या है, एक मैं शाम को एक बड़ी सुंदर क्लास लेता हूँ आजकल 5 से लेकर 6 बजे तक। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जी, ऑनलाइन होती है ना। तो उस पे कैसे आए बच्चे? उस पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से एक ऐप होती है, तो उसका मैं लिंक उनके पास भेज देता हूँ। फिर डेली उनका एक लिंक, क्लास का एक लिंक क्रिएट होता है, तो लिंक फिर बच्चे के पास पहुंच जाता है। वो किसान अकेडमी है जीरकपुर में, अच्छा, पंजाब में, तो वहाँ से एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे वो रन होती है और बहुत सुंदर क्लास होती है। मैंने उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया ईमानदारी से। तो जो बच्चे आना चाहे वो कैसे आए फिर? भैया तो टेलीफोनिकली पहले एक बार, या व्हाट्सएप के थ्रू, या किसान अकेडमी को आप भाई वो क्या किसान अकेडमी गूगल पे, कौन से उस पे? हाँ, सब हर चीज़ पे है, हर चीज़ पे है ना। हाँ, किसान अकेडमी, या फिर पर्सनल नंबर से आएंगे या कुछ 2-4 बात पूछेंगे। कई बार को व्हाट्सएप नंबर बता दो कोई। मेरा व्हाट्सएप नंबर या मेरा पर्सनल नंबर एक ही है भाई, सारी चीज़ें एक ही हैं। वो है 9812257711 है ना, यानी 98-122-57-711। तो इंग्लिश से रिगार्डिंग भाई आपको, आपके आस पड़ोस को, आपके बच्चों को, किसी को भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो, ईमानदारी से, कर्मपाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। स्टूडेंट तो वो चलो, एक स्टूडेंट होना वो एक अलग बात है, पर हम बड़े अच्छे साथी भी रहे हैं, तो इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, धोखा नहीं देंगे भाई, धोखा नहीं देंगे, है ना। गजब की इंग्लिश सिखा देंगे। हाँ, मन सच्चा रखना भाई, ये नहीं है कि 90 घंटे में आ जाएगी, 70 घंटे, ऐसा कुछ होता ही नहीं यार, ये सब बकवास बातें है ना। इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी, इसमें साल 6 महीने लग जाते हैं जी। ये पूरे सर आप दिल्ली में चले जाओ, पूरे हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में 90 घंटों में अंग्रेजी सीखें, 60 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखें, ये बड़ी मार्केटिंग हो रही है सर। ये क्या है, जो 15-20 रटी लाइनें होती है ना, कि वह जाता है, वह क्यों जाता है ना, वो खेलता है, वो क्यों खेलता है ना, तो इस प्रकार की 100-200-500 लाइनें होती हैं, उनसे कोई यार उसमें टेस्ट नहीं आता है। देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात का हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक कलाकार वो होता है, मैं किसी भी फील्ड में किसी को कलाकार ये मानता हूँ। आप जर्नलिज्म में हैं, आप किसी को जर्नलिज्म की सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताते हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं जी। आप किसी का जर्नलिज्म में इंटरेस्ट क्रिएट कर दें तो वो अच्छे अपने आप एक अच्छा जर्नलिस्ट बन जाएगा। मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना, कि भाई आगे देखे, तेरे को संभालना है। जैसे एक दंगल मूवी का बड़ा सुंदर सा डायलॉग है ना, गजब की मूवी है, जैसे कि आपने बताया मूवी देखने का शौक है भाई, तो उसमें जो सीखने को मिला था ना, ये मिला था कि वो उसमें आमिर खान नहीं कहे कि बेटी तेरा बाबू जो है ना, तेरे को सिर्फ और सिर्फ जो है लड़ना सिखा सके है, लड़ना बेटी तेना खुद पड़ेगा, है ना। वो उसमें पानी की वो डूबने वाला सीन है कि बेटी तेरा बाबू सिर्फ और सिर्फ तेरा लड़ना सिखा सके, लड़ना था ना खुद पड़ेगा। उसी प्रकार से जो अपना जो काम होता है वो किसी का इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकते हैं भाई। इंटरेस्ट तो उनको, यानी आगे तो उनको खुद चलना पड़ेगा, कितना जो है मैं कितनी लाइनें रटवा दूं, मैं कितने दिन जो है ना, दुनिया की कोई भी कितनी अच्छी चीज क्यों ना हो यार, एक सर्टेन लेवल के बाद तो जो है ना, यानी वो क्या है, रोज की तो रामरूमी भी अच्छी कौन लगे, है ना। तो एक लेवल तक जो है ना, एक लेवल तक उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। मेन तो कंसेप्ट क्लियर होना ही है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर, और उसके बाद प्रैक्टिस भाई। दुनिया में 2 ही चीज है, प्रैक्टिस बच्चों खुद करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस है ना। कुछ एक साल 6 महीने मैं करवा देता हूँ, है ना, 5-7 महीने जो है वो मैं करवा देता हूँ। उसके बाद तो भाई वो उनको खुद उड़ारी मारनी है, वो अपनी उड़ारी मारे उसमें। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इस प्रकार से जो है ना भाई, मैं जो मदद कर सकता हूँ तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं। रही बात जो आप कंसेप्ट वाली बात कह रहे थे, तो छोटा सा शायद वैसे हो सकता है मैंने इधर उधर पहले भी जिक्र किया हो, या मैं कंसेप्ट की बात करूं, तो वो क्या था कि एक बार मैं क्लास में गया, और जब मैंने क्लास में एंट्री की तो ग्रामर की बुक में पहला जो चैप्टर होता है वो नाउन का होता है। तो अब क्या है कि वो सारे बच्चे कहने, मैंने जब, क्योंकि मेरी जैसे आज इंटरव्यू की तरह कभी ये तो है नहीं सोच साच के तो कुछ जाना नहीं होता भाई, ठीक है सोच के जाएंगे तो यार पजल हो जाता हूँ ईमानदारी से, है ना, पजल हो जाएंगे। जैसे जैसे आप शुरुआत कर रहे थे ना, तो आप कह रहे थे ना सर बढ़िया, सर बढ़िया नहीं भाई, है ना, सारे बढ़िया होते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर, मैंने पूछा उनसे क्या सिखाऊं, तो कहने लगे सर नाउन सिखाओ। तो मैंने कहा भाई पहली बात तो ये है, इसको कोई नाउन नहीं कहेगा, इसे नाम कहेगा। अब बताओ क्या सिखाऊं, यानी नेम कहेगा। तो सारे ने थोड़ी धीमी सी आवाज में कहा सर नाम सिखाओ। अब बताओ भाई नाम का क्या सिखाऊं, नाम तो नाम होता है। यदि मैं उनको ये तो रटवा देता कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, या द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो ये तो बासी सा मटीरियल नहीं हो जाता, ये तो दुनिया ने भांडे रखा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी थी नहीं। तो उनको जब एकदम नाम का हुआ तो अच्छा नाम,
तो फिर मैं उनको कहने लगा, दे भाई इस दुनिया में जो भी कोई चीज़ है ना उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात तो एक ही है, ठीक है ना। इस दुनिया में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं हो, भाई चाहे गिलास है, चाहे कैमरा है, चाहे लाइट है, चाहे पंखा, और जो भी नाम है वो सारे नाउन है जी। उस दिन कुदरती मेरा बेटा भी क्लास में बैठा था, उसने भी यह बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, जो भी कोई चीज़ है जिसको हम कुछ कह सकते हैं वो सारी नाउन है। तो अब क्या हुआ, शाम को जब हम खाना खा रहे थे तो मुझे याद है वो बात उसी टाइम की जब आप स्टूडेंट होते थे, तो केजरीवाल की सरकार बनी थी उस दिन, मुझे इतना ध्यान है। और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मैं 5-10 मिनट के लिए हेडलाइन टाइप देख लूँ। वो अपना प्रोग्राम देखने लग रहा था, एक छोटा भीम के नाम से प्रोग्राम आता है, राजीव चिल्का का, सबने सुना ही होगा। तो वो टोटली लॉस्ट है, उसमें खोया हुआ है कि अच्छा। और उसमें एक खास कैरेक्टर है कालिया बोस, कभी आपने देखा हो? देखते हैं जी, बच्चे ने देखा जी। अच्छा, कमाल करते हैं, छोटा भीम नहीं देखा था यार, क्या देखेगा है ना। तो क्या है कि उसमें भीम जो है ना, भीम को थोड़ा सा एग्जेजरेट किया हुआ है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ है, कालिया बेचारा बोला टाइप का है। पर जैसे वो बेटा कहने लगे, पापा एक बात बताएं, मैं उससे रिमोट मांगने लग गया ना भाई नहीं दे, कालिया ही भाई आया है, अरे तुम यार मेरे को 5 मिनट दे दिया, बाद में ले लेना ना, नहीं। तो एक बार तो मेरे को समझाने लग गया कि पापा एक बात बताएं, असली ताकत है ना वो कलियम नहीं है ना, सॉरी भीम में नहीं है, वो कलियम है ना। तो मुकमाल है यार। तो मन सोचा यार कैसे लूँ इस रिमोट, तो मैं कहने लगा, हरी नाम है उनका, तो मोहरी यार ये बता कि आज क्लास में था? कहने लगे हाँ पापा था। क्या सिखाया था? पापा वो बता, वो तो ध्यान उसका वहाँ है, पर पापा वो बता रहा था नाउन उनके बारे में बता रहा था कुछ, है ना। तो मैंने कहा यार तू एक काम कर दे, मेरे को 20 नाउन लिख के दिखा दे, 20 नाउन लिख के दिखा दे, उसके बाद रिमोट तेरा। क्योंकि मेरे को पक्का पता था ये जब तक 20 नाउन लिखेगा इसको 5-7 मिनट तो लगेंगे, तब तक मैं अपनी न्यूज़ देख लूंगा। उसको पता नहीं कि एकदम सी ध्यान में आई, क्योंकि वो भी कभी स्कूल नहीं गया, है ना, उसकी भी खास होती थी, वो कभी स्कूल तो गया नहीं, फ्री माइंड सा था। तो अब वो 12th स्टैंडर्ड में है, आज तक उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, तो उसका लास्ट में जिक्र करेंगे। जी है ना। तो क्या था कि अब उसने एक पास में नोटबुक रखी थी, पहले क्या देख ली, बाद में ले लूंगा, तो मुँह ले लेना, फिर क्या बात हुई। मैंने अपने वाला चैनल ढंग से लगाया भी नहीं था, इतनी बार मैं कहने लगा लिख दी 20 नाउन, मुझे यार कमाल करे, इतनी जल्दी तो मैं लिखता तो ये नहीं लिखी जाती। तो मैं देखा ABCD लिख रहा, अरे तुम क्यों की है ना ये बात थी ना टले, तने एक बात कही थी कि हम किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं ना, वो नाउन होती है। तो बता तू इसने क्या कहेगा भाई, कुछ तो कहेगा, ये कहेगा तो बताया नाउन हुई कि नहीं। तुम यार कमाल नहीं बोले, फिर इसने क्या कहेगा भाई, बी कहेगा, बाई कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो यह भी नाउन हुई। ले भाई ले है ना भाई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना गिन के बता क्या होगी, तुम खैर इतनी बेइज्जती करने की भी जरूरत को नहीं है ना। मेरे को पता है यार ये 26 होगी, इतनी तो मन ने भी गिनती आओ है ना 27 है, 27-28 करती होगी, लास्ट में देख एक बिंदी भी ला रखी है ना। तो उसने भी कुछ कहेगा, नाउन कहेगा, है ना, या बिंदी कहेगा, फुल स्टॉप कहेगा, डॉट कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो वो भी नाउन हुई। तो मेरा ये बताने का माध्यम ये था। और भाई एक दूसरी बात ये भी है कि मैंने जो किताबें लिखी वो सारी इसी पैटर्न में, एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न दे हैव बीन रिटन। तो इसमें कंसेप्ट वाली बात आ रही थी कि इसका यार बच्चे का एटलीस्ट नाउन का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत सुंदर क्लियर। और किताब जब आप पढ़ोगे ना सर की, ऐसा लगेगा कि जैसे हम लाइव क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मतलब फील होगा। मैंने उनके पीछे लिखा भी था कि ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके लिए आपको टीचर या ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा फील होगा कि मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, है ना। तो पहले सारी कोई जरूरी थोड़ी उनमें से एक पढ़ के देख लें, एक बहुत अच्छी लगे, फिर दूसरी पढ़ लें, इस प्रकार से। पर इतना आपको बिल्कुल मैं ये एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि भाई उसमें सिंगल लाइन भी जो है ना वो प्लेगराइज नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है। 2-1000 के आसपास पेजेज हैं। तो एक ग्रामर के बारे में, एक वोकैबुलरी के बारे में, एक प्रोनाउंसिएशन के बारे में है, एक उन कॉलम्स के बारे में है। कभी आपको ध्यान हो तो मैं दैनिक जागरण के लिए कॉलम लिखता था, 2 गुट अंग्रेजी के इंग्लिश रोज के नाम से, वो पूरे हरियाणा में 3 साल तक हर रोज छपा भी है। तो काफी लोग कह रहे थे कि सर इनकी एक बुक बना दो ना, तो 2 बुक्स हैं वो उनकी भी हैं। एक इंग्लिश मीडियम में एक ग्रामर है, वो भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो पहले आप 1 पढ़ के देख लें, 2 पढ़ के देख लें, जो भी आपका मन करे। तो उससे भाई इतना जरूर है कि आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ये कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई इंग्लिश 100% आ जाएगी ना, ऐसा नहीं होता है। आज मैं ये कहूँ कि ना एक बार पढ़ लो आगे मेरी गारंटी है ना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक लाइन अच्छी लगेगी इतनी गारंटी है। उनकी हर लाइन जो है ना हंसते रहिएंगे आप,
है ना, उसमें नरे चुटकुले भी हैं, है ना। आपको ऐसा होगा कि यार मेरी एग्जांपल जो है ना वो कोई अमेरिका के कोई कोस्टल लाइफ की वो एग्जांपल तो है नहीं, उसका कोई जिंद के बावड़ा ही का पाया जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो एक जींद वाले बोले को नहीं सर। जी जी जी, हरियाणा में 6 जज लग गए जींद के ना, वो तो 110 जज का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, पहला जिला है सबसे ज्यादा जज जींद के लगे 6 जज। अभी मैं नमन भाई, नमन एक मेरे गांव से जज लग गया है। अच्छा। और अभी मैं एक जज के पास से आया हूँ आपके पास से। जी जी जी, ना वो भाई कदे से चलती आ रही है सर ना मैं जींद को बोला कदे नहीं क्या सर। अच्छा, बोले तो बयानी जिले के मुंडाला वाले क्या करते ना, मुंडाल के जो नाकी सानी काटे, नाके सानी काटे हैं, वो भी आपका जिले के है। अच्छा भाई, मैं तो मेरा एक साथी एसपी सिंह है ना, तो वो आसपी या घोगड़िया गांव है कोई पास में, तो वहां से तो हम तो उसने कदे जींद की, या वो भी जुलानी वाले वो डॉक्टर धनवीर है मेरे साथी हैं, तो वो हमेशा जो है ना वो कौन गाया करे यार, देख मैं नाले बांगरू तो कैसे को आप बोले नहीं कर सकते ना। एक मनवा बात सुनी होड़ी है, वो बस में चढ़ रहा था और वो बस की सीट पे उकड़ू बैठा और खीला पूरा छोल की खान लग रहा, वो कंडक्टर ने लो जब पढ़ लिया जीन कौन जा यार तने की मेरे पट्टे में जीन जाऊंगा यार न्यू केलन छोल की जीन दाला खाया करे भाई, सुनाई बताऊं, देख मैं तो और की हमारे भी घने एग्जांपल है, पर जींद वाला की भी ऐसे होंगे भाई, है ना। जी जी जी, चलो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और लास्ट में कुछ और मन की बात? मन की बात तो भाई बड़ा, देख एक दिन में की सारी मन की बात लिखने यार, मोदी की कौन लिखनी तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर कभी जो है ना, फिर कभी एक फिर रूट बना लेंगे तो और जो है ना थोड़ा सा टॉपिक उसको बना के और अच्छा बना लेंगे। तो भाई इतना ही मैसेज इतना ही है कि आपके बच्चों को, खास करके यदि 9th 10th 11th 12th या किसी भी एज का कोई बच्चा है, उसको इंग्लिश की किसी भी प्रकार से यदि कोई आती है तो उसमें मैं आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। कुछ भी भाई, कुछ भी का मतलब कुछ भी है, चाहे वो आपका ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, लिटरेचर है, ड्रामा है, नोवेल है, या फोनेटिक्स है, या जो कुछ भी है, आप कुछ भी पूछना चाहें। थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ यार, मेरा सब्जेक्ट है और कुछ नहीं आता है, सच बताऊँ मेरे को कुछ नहीं आता है, पर इंग्लिश एक ढंग से सिखा देते हैं। और दूसरी एक बात और भी है कि कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि ता है, ती है, था, थी, चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, ना ये जो है ना ये पुरानी बात होगी यार, दे आर द फार क्राई बात होगी। डायरेक्ट जो है ना, जिसकी एक इंग्लिश की एसेंस जिसको बोलते हैं, तो एक एसेंस जो है ना, एसेंस शाम को यदि आप डायरेक्ट फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहें तो 5 से लेकर 6 बजे तक एक अच्छी क्लास होती है, और यदि आप बुक्स पढ़ना चाहें तो भाई उनसे भी हो सकती है। इसके अलावा टेलीफोनिकली भी कुछ पूछना चाहें तो भी आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल। और भाई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो सर की एक बार ज़रूर संपर्क में आए, मज़ा आएगा। और बहुत लंबे समय से, करीब 1-1.5 साल से हम सोच रहे थे इंग्लिश पे कोई वीडियो बनाएं, कभी मैं जाऊंगा, कभी सर आएंगे, इसी उलझन में हमने 1.5-2 साल निकाल दिए। पड़ताल टीवी शुरुआत हुआ था, शुरुआत में हमारी बातचीत हुई थी, सर एक बढ़िया ऐसी वीडियो बनाएंगे, और मकसद हमारा यही था ऐसी वीडियोज़ बनाएं जो आम लोगों के हित में हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को सुनकर बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट शुरू में बताया है कि कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो उसको सुनना पड़ेगा, कोई भी लैंग्वेज दो, इंग्लिश को आपको सुनना है हर रोज, और आप टेलीविजन में सुने, आप रेडियो में सुने। उसमें एक बात और ऐड करूंगा सर, देखिए सुनना सबका जो है ना कि हर लोग अपने इंटरेस्ट का सुनना चाहते हैं जी। मेरे को मान ली फिलोसफी पसंद है तो मैं फिलोसफी को ही सुनना चाहूंगा, ये नहीं कि जैसे ये कह देना कि अखबार पढ़ कर इंग्लिश आ जाएगी। अरे यार अखबार में या तो खबर पॉलिटिक्स की होगी, या कोई रेप मर्डर की होगी, या कोई एक्सीडेंट की होगी। हो सकता है एक बच्चा जो एक मैच्योर सा है, सभ्य सा है, उसको लगे कि यार ये मेरे काम की घनी सी बात है नहीं, तो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। इसकी बजाय तो मैं तो बुक्स की प्रेफरेंस, मेरी बुक्स नहीं, मैं कहूँ कि मेरी वाली पढ़ो। और भी इंग्लिश की जैसे पंचतंत्रा टाइप की स्टोरीज होती है जिसमें आपको एक इमेज बनती है माइंड में, उस प्रकार की लाइट, सबसे पहले जो लाइट टाइप की स्टोरी है पहले वो पढ़ लें। न्यूज़पेपर के शर्माना कोई जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल है ना। वार्ड सा यार 2 दिन बाद वो वैसे बासी सा लगने लग गया है। एक अखबार पढ़ते कम से कम जो है ना वो एक हफ्ता भी पढ़ ले तो भी गनाए हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सर के संपर्क में आए और कमेंट्स करना आप वीडियो पे, और इसके हम कोशिश करें डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक देंगे जिससे आप सर की किताबों तक पहुँच सकें, या जो चैनल का है कोई ना कोई
सब्सक्रिप्शन में लिंक मैंने आज तक दिया नहीं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे देते हैं पहली बार ही देने की कोशिश करूंगा मैं। अच्छा। और ना वैसे तो कोई लिंक ऐसा तो क्या लिंक नंबर हमने सर नंबर दे देना बस, और तो क्या लिंक बिल्कुल ठीक है, सर के संपर्क करें। और बहुत मजा आया सर से आपसे बातचीत करें। एक वीडियो फिर बनाएंगे दोबारा, उसमें ना हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे और सवाल जवाब उसके तरीके से आप बताना। तब तक हो सकता है कुछ इस साइड से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, बच्चों के क्वेश्चन आ जाए, दोबारा फिर वीडियो और जी भर के उनका जवाब देंगे भाई। बहुत धन्यवाद सर, है ना, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते भाई।